सबसे पहले आपको बिल्कुल साफ पता होना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं। अगर आप स्पष्ट नहीं है तो यूनिवर्स आपको आपकी मनचाही चीज नहीं देगा। इसलिए शांति से बैठकर उस चीज के बारे में सोचिए जो आप पाना चाहते हैं और फिर उसे एक कागज पर लिखकर अपने पास सुरक्षित रख ले। इसके बाद उस चीज को यूनिवर्स से मांगे। आप यूनिवर्स से अपने लिए कुछ भी मांग सकते हैं, फिर चाहे वो आपकी पसंदीदा गाड़ी हो, घर हो, नौकरी हो या फिर कुछ और। बस आपके मन में उस चीज को लेकर कोई शंका नहीं होनी चाहिए। अगर आप सोच रहे हैं कि ये चीज मुझे मिलेगी या नहीं, तो इसका मतलब है कि आप यूनिवर्स को मिक्स्ड फ्रीक्वेंसी भेज रहे हैं। ऐसी स्थिति में वो चीज आपको बिल्कुल नहीं मिलेगी। यूनिवर्स आपके हर चीज पर प्रतिक्रिया करता है, इसलिए यूनिवर्स से अपने लिए उस चीज को मांगे जो आप चाहते हैं। इसलिए यूनिवर्स से अपने लिए उस चीज को मांगे जो आप चाहते हैं। जिस तरह अलादीन के चिराग से निकलने वाला जिन्न उसकी हर इच्छा को पूरी करता था, उसी तरह लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी हमारे हर आदेश का पालन करता है। आप दिल से यकीन करें कि जिस चीज को आपने यूनिवर्स से मांगा है वो उसी पल आपकी हो चुकी है। ऐसा करने से पूरा यूनिवर्स सक्रिय होकर आपकी इच्छा को साकार करने में लग जाता है। यहाँ यकीन करने का मतलब है कि आपको इस तरह से काम करना, बोलना और सोचना है जैसा मानो आपको मांगी हुई चीज मिल चुकी है। जब आप इसे पा लेने की फ्रीक्वेंसी भेजते हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन परिस्थितियों को आपके अनुकूल बना देता है। आपको यह नहीं सोचना है कि ये कैसे होगा या यूनिवर्स चीज आप तक कैसे पहुंचाएगा। इसकी चिंता करना आपका काम नहीं है, ये यूनिवर्स का काम है और उसे अपना काम करने दें। अगर आप ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि ये काम कैसे होगा, तो आपके द्वारा भेजी जाने वाली फ्रीक्वेंसी में आस्था का अभाव प्रतीत होता है। इससे ये पता लगता है कि आपको ये यकीन ही नहीं है कि वह चीज पहले से ही आपके पास मौजूद है, और यदि आपको यकीन नहीं है तो वह चीज आपको कभी नहीं मिल पाएगी। जिस चीज को आपने मांगा है उसके बारे में इस तरह महसूस करें जिस तरह आप उस चीज को पाने के बाद महसूस करेंगे। अच्छा महसूस करते समय आप खुद को उसी फ्रीक्वेंसी पर रख रहे हैं जिस पर आपकी मनचाही चीज है। एक बार मांगे, फिर यकीन करें कि आप उसे पा चुके हैं और फिर अच्छा महसूस करके उसे पालें। जब आप अच्छा महसूस करते हैं तो आप पाने की फ्रीक्वेंसी पर हैं। ज्यादातर लोगों का एक ही सवाल होता है कि अपनी मनचाही चीज जैसे घर, कार, पैसा, नौकरी को हकीकत में बदलने में कितना समय लगता है। यकीन मानिए यूनिवर्स आपकी मनचाही चीज प्रकट करने में देरी नहीं करता। जो भी देरी होती है वो आपकी वजह से होती है। आप यकीन करने, जाने और महसूस करने की उस जगह तक देरी से पहुंचते हैं जहां आपको ये एहसास होता है कि वह चीज आपके पास पहले से ही मौजूद है। इसीलिए आपको अपनी मनचाही चीज की फ्रीक्वेंसी तक पहुंचने में समय लग जाता है। आप जितना जल्दी उस फ्रीक्वेंसी पर पहुंचेंगे उतनी ही जल्दी आपको आपकी मनचाही चीज मिलेगी। यूनिवर्स के लिए समय और आकार कोई मायने नहीं रखता। उसके लिए 100 करोड़ के सपने को भी हकीकत में करना उतना ही आसान है जितना 1 लाख के सपने को। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज करके आप अपनी पूरी लाइफ का प्लान पहले से ही बना सकते हो। आप अपने आने वाले हर दिन के बारे में पहले से ही सोच लें कि आप उसे कैसा बनाना चाहते हैं। आप उसे जैसा बनाना चाहते हैं उसकी कल्पना कीजिए। ऐसा करने से आप मन चाहे ढंग से अपने जीवन का निर्णय कर सकते हैं। बॉब प्रोक्टर कहते हैं कि इच्छा आपको इच्छित वस्तु से जोड़ती है और उम्मीद उसे आपके जीवन में खींच लाती है। उम्मीद में एक प्रबल आकर्षण शक्ति होती है क्योंकि किसी चीज की उम्मीद ही उस चीज को आपकी ओर खींचती है। इसीलिए आपको हमेशा उन चीजों की उम्मीद करनी चाहिए जिन्हें आप चाहते हैं, और ऐसी चीजों के बारे में बिल्कुल न सोचें जिन्हें आप अपने जीवन में नहीं चाहते हैं। अगर आप अपनी वर्तमान परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं तो पहले आपको अपनी सोच बदलनी होगी। ज्यादातर लोग अपनी वर्तमान परिस्थितियों की तरफ देखकर कहते हैं कि ये मैं हूँ, लेकिन ये आप नहीं है, बल्कि ये तो आप थे। उदाहरण के लिए मान लो आपकी हेल्थ सही नहीं है या आपके रिश्ते वैसे नहीं हैं जैसा आप चाहते हैं, तो यह आपकी वर्तमान स्थिति नहीं बल्कि यह तो आपके पुराने विचारों या कार्यों का परिणाम है। गौतम बुद्ध ने कहा है कि हम जो भी हैं अपने पुराने विचारों के कारण है। अगर आप अपनी जिंदगी में बदलाव लाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उन चीजों की लिस्ट बना लेनी चाहिए जिनके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं। आपको उन चीजों के लिए कृतज्ञ यानी शुक्रगुजार होना चाहिए जो आपके पास मौजूद हैं। जैसे हो सकता है कि आप अपनी आंखों के लिए कृतज्ञ हों
जिनसे आप इस वीडियो को देख पा रहे हो। हर इंसान के पास ऐसी हजारों चीजें होती हैं जिनके लिए वो कृतज्ञ हो सकते हैं। ऐसा करने से धीरे धीरे आपकी सोच बदलने लगती है और आपको अपनी मनचाही चीज काफी कम समय में ही मिल जाती है। अगर आप अपने पास पहले से मौजूद चीजों के लिए कृतज्ञ नहीं हैं, तो आप अपने जीवन में ज्यादा चीजें हासिल नहीं कर सकते। आप सोचोगे ऐसा क्यों? क्योंकि कृतज्ञता, आभार, धन्यवाद यानी कि ग्रेटिट्यूड की अवस्था में आपके मन में जो भावनाएं और विचार होते हैं वे सभी नेगेटिव होते हैं और उनका परिणाम भी हमें नेगेटिव मिलता है, क्योंकि ईर्ष्या, द्वेष, असंतुष्टि या पर्याप्त नहीं की भावनाएं आपको वो नहीं दिला सकती जो आप पाना चाहते हैं। इसलिए कृतज्ञता का नजरिया अपनाना आपके लिए बेहद जरूरी है। मानसिक तस्वीर देखना यानी कि विजुअलाइजेशन करना एक ऐसा प्रोसेस है जो सभी मनचाही चीजें हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विजुअलाइजेशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, क्योंकि जब आपके मन में मनचाही चीजों के साथ आपकी तस्वीर भी बनती है तो आपके मन में ऐसे विचार और भाव जागृत होते हैं मानो वह चीज इसी समय आपके पास मौजूद है। मानसिक तस्वीरें देखते समय आप एक सशक्त फ्रीक्वेंसी को यूनिवर्स में भेजते हैं और आकर्षण का नियम इस सशक्त संदेश का जवाब उन तस्वीरों में दिखने वाली चीजों को उसी रूप में आप तक पहुंचा कर देता है जिस रूप में आपने उसे अपने दिमाग में देखा था। हमारा अवचेतन मन ये नहीं समझ सकता है कि आप कोई काम सचमुच कर रहे हैं या सिर्फ उसका मानसिक अभ्यास कर रहे हैं। अगर कोई चीज आपके मस्तिष्क में है तो वह बाहर भी होगी। आप जरा कुछ आविष्कारकों और उनके आविष्कारों के बारे में सोचकर देखिए, जैसा राइट बंधु जिन्होंने जहाज का आविष्कार किया था, थॉमस एडिसन जिन्होंने बिजली के बल्ब का आविष्कार किया था, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल जिन्होंने टेलीफोन का आविष्कार किया था। इन सभी आविष्कारकों के आविष्कार करने का एकमात्र तरीका यही था कि उन्होंने सबसे पहले अपने दिमाग में उस चीज की तस्वीर देखी थी, उसकी कल्पना की थी जिस चीज को वो बनाना चाहते थे, वो भी बिल्कुल स्पष्ट तस्वीर। जब वह तस्वीर उनके दिमाग में बैठ गई तो यूनिवर्स की सारी शक्तियां उस चीज को उनके माध्यम से दुनिया में लाने के लिए जुट गई और हकीकत में बदल गई। हम सभी में इतनी शक्तियां और संभावनाएं हैं कि हमें उनका एहसास ही नहीं होता है। मानसिक तस्वीर देखना इन्हीं महानतम शक्तियों में से एक है। मानसिक तस्वीर देखते समय जब आप अपने दिमाग में कल्पना करते हैं तो आपका ध्यान सिर्फ अंतिम परिणाम पर केंद्रित होना चाहिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तस्वीर या विचार से नहीं बल्कि भावनाओं की वजह से काम करता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर मैं सकारात्मक विचार सोचूं या अपनी मनचाही चीज के मालिक के रूप में अपनी तस्वीर देखने लगूं तो यह काफी होगा, लेकिन अगर इसके साथ आप समृद्धि, प्रेम, खुशी की भावना महसूस नहीं करते हैं तो आकर्षण की शक्ति उत्पन्न नहीं होगी और आपकी मनचाही चीज प्राप्त नहीं होगी। चलिए इसे एक कहानी से समझते हैं। जॉन असारफ जो आकर्षण के नियम को जानने के बाद इसका इस्तेमाल करना चाहते थे, 1995 में उन्होंने एक विजन बोर्ड बनाना शुरू किया। वे जिस भी चीज को हासिल करना या आकर्षित करना चाहते थे, जैसे कार या घर या सपनों का जीवन साथी, उस मनचाही चीज की तस्वीर वे इस विजन बोर्ड पर लगा देते थे। हर दिन अपने ऑफिस में बैठकर इस विजन बोर्ड को देखकर मानसिक तस्वीर देखने लगते थे। कुछ समय बाद वे सचमुच उस अवस्था में पहुंच गए जैसे वे सभी चीजें उन्हें मिल चुकी हों। फिर उन्हें किसी कारण से वो शहर छोड़कर दूसरे शहर में स्थायी होना पड़ा। उन्होंने अपना सारा फर्नीचर और सामान एक बक्से में बंद कर स्टोरेज में रख दिया। उनको 5 साल के अंदर 3 बार शहर बदलना पड़ा। बाद में कैलिफोर्निया जाकर उन्होंने एक मकान खरीदा। एक दिन उनका बेटा कीनन उनके ऑफिस में आया और उसने अचानक बंद रखे उस बक्से को देखकर अपने डैडी से पूछा कि इस बक्से में क्या है डैडी? जॉन असारफ ने कहा कि इसमें मेरा विजन बोर्ड है। उनके बेटे ने पूछा कि डैडी ये विजन बोर्ड क्या होता है? जॉन असारफ ने कहा कि इसमें मैं अपने सारे लक्ष्य लिखता हूँ, जिन चीजों को मैं अपने जीवन में हासिल करना चाहता हूँ उनकी तस्वीर और अपने सारे लक्ष्य लिख देता हूँ। शायद उनका बेटा छोटी उम्र के कारण अपने पिता का मतलब नहीं समझ पाया। उसके पिता ने समझाने के लिए उस बक्से को उसके सामने खोल दिया और देखा कि उस बोर्ड पर एक मकान की तस्वीर है जिसकी मानसिक तस्वीर उन्होंने 5 साल पहले देखी थी। यह बिल्कुल वैसा ही मकान था जैसा मकान कैलिफोर्निया में उन्होंने अपने लिए खरीदा था। जॉन असारफ उस बोर्ड पर बने मकान को देखकर रोने लगे तो उनके बेटे ने पूछा, आप क्यों रो रहे हैं?
तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं समझ गया हूं कि आकर्षण का नियम कैसे काम करता है। तो दोस्तों, आप जिन चीजों को चाहते हैं या अपनी जिंदगी में जैसा बनना चाहते हैं, उसकी तस्वीर अपने विजन बोर्ड पर लगा सकते हैं और अपने विजन बोर्ड को ऐसी जगह रखें जहां आप इसे हर दिन देखें, जैसा जॉन असारफ ने किया था। आप क्या चाहते हैं, यकीन करें कि आप इसे हासिल कर सकते हैं। विश्वास करें कि आप इसके हकदार हैं। विश्वास करें कि यह आपके लिए संभव है। और फिर सुबह अपनी आंखें कुछ समय के लिए बंद करके मानसिक तस्वीर देखें कि आप जो चाहते हैं वह आपके पास मौजूद है। इसके अपने पास होने की संभावनाएं महसूस करें और इसके बाद उस पर ध्यान केंद्रित करें जिसके लिए आप पहले से ही कृतज्ञ हैं, और इसका सचमुच आनंद लें। फिर अपना दिन शुरू करें और उसे यूनिवर्स को समर्पित कर दें और भरोसा रखें कि यूनिवर्स यह पता लगा लेगा कि उस चीज को आपके जीवन में कैसे प्रकट करना है। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको आपकी सारी मनचाही चीजें जीवन में मिलेंगी, बस यकीन करें। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।